Assalamualaikum ladies and gentlemen. So today topic is about present continuous tense, and I warm welcome you all to on my YouTube channel. If you are new on my channel, so please go and subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications regarding my videos. Now we are going to start our video. So our video is about प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। नॉर्मली हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और बहुत से टेंसेस को हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसकी डेफिनेशंस का पता नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कंटिन्यूस का जिक्र हुआ है। सो ऐसा टेंस जो कि रिफ्लेक्ट करता है कंटिन्यूस एक्शन परफॉर्मेंस को। ठीक है, ऐसा टेंस जिसमें हमें एक एक्शन दिखाई देगा जो कि कंटिन्यूसली परफॉर्म हुआ होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कहते हैं कि ये एक्शन यहाँ होता है। ठीक है, पास्ट में कहते हैं कि हुआ है, फ्यूचर में कहते हैं कि होगा। लेकिन कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये स्टिल रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, नो हम इसको फर्दर डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको होपफुली कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम क्यों कहते हैं। क्योंकि एक तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये परफॉर्म होता है, दूसरा ये रेगुलरिटी के साथ परफॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूटी है इसमें। ठीक है, अब हम आगे इसके यूसेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके यूसेजेस क्या है। तो अगर आपको उर्दू में कोई सेंटेंस मिला है और आपको कहा गया है कि ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, सो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट्स आइडेंटिफिकेशन, इस आइडेंटिटी के हमने किस तरह से उर्दू में जो है इसको पहचानना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उर्दू के आखिरी अल्फाज जो होते हैं या किसी भी सेंटेंस के आखिरी अल्फाज जो होते हैं वो जब ख़त्म होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज पे, तो इससे आप जज कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि रहा है का मतलब ये है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, यानी कि अभी वो इस कंडीशन में है कि अभी तक वो खेल रहा है, यानी उसने क्रिकेट को स्टॉप नहीं किया हुआ बल्कि उसने क्रिकेट को जारी किया हुआ है, कंटिन्यूस फॉर्म में वो खेल रहा है। ठीक है, उसने स्टॉप नहीं किया है, तो रहा है हमें इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कराती है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहला यूसेज हमने ये पढ़ लिया कि आपने उर्दू को जो है जज करना है। ठीक है, कि वर्ड उर्दू सेंटेंस के आखिर में कौन से वर्ड्स आए हैं। उसके बाद इंग्लिश में इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि हमारे पास आई जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, यानी कि बाकी सेंटेंसेस में हम ये पढ़ते हैं कि आई जो है उसके साथ भी हम सिंगुलर यानी उसको भी हम प्लूरल नाउन्स में कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आई बी यू दे के साथ हैव का यूज़ होगा और ही शी इट, एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज़ होगा प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर आई एक्सेप्शनल केस है। याद रखें कि कंटिन्यूस फॉर्म में, कंटिन्यूस टेंसेस में आई एक्सेप्शनल केस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, या जो है दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आई के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो है एम। ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स जैसे कि ही है, शी है, इट है, या कोई भी दूसरा नेम है, जैसे कि असलम है या अकरम हो गई या कोई भी दूसरा नेम हो गई, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज़ आएगा। ठीक है, हम दूसरा हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा इज़ का हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इज़ हमेशा सिंगुलैरिटी को यूज़ करता है। ठीक है, लोनलीनेस को या लोन को यूज़ करता है, या जो है यानी कि एक चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस को सिंगुलर नेम्स के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं। तो प्लूरल नाउन में भी हमारे पास वी आते हैं, यू और दे, या कोई भी प्लूरल नाउन। याद रखें, अगर सेंटेंस में दो नेम्स हैं और वो एंड से कनेक्ट है, जैसे कि अकरम एंड असलम, तो फिर भी ये प्लूरल बन जाते हैं। हाँ,
अगर उनके दरमियान और है, ठीक है, यानी कि ओ आर वाला और, ठीक है, या वाला आर, तो अगर वो है तो फिर ये सिंगुलर नाउन ही कंसिडर होंगे। लेकिन अगर एंड है इनके बीच तो फिर ये प्लूरल नेम्स कंसिडर किए जाते हैं, और फिर इनके साथ हम और के वर्ड का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली कि आपको पहचान समझ में आए होंगे। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमने इज आर एम को मेंशन किया हुआ है ऊपर लाइंस में, ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा। जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है ही शी इट या आई वी यू दे या कोई भी नेम, उनसे पहले लगाया जाता है। यानी जैसे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही पुट करते हैं। तो इससे हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपने नहीं बोलना है, क्योंकि इससे सेंटेंस क्रॉस हो जाता है, जो कि एग्जामिनेशन में बैडली इम्पैक्ट आप पे क्रिएट कर सकता है। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने नॉट को पुट कर देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, याद रखिए कि सेंटेंस में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट करना है, ना कि मेन वर्ब के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी पुट करते हैं। याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिर्फ यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन हम आईएनजी को पुट नहीं करते थे, जस्ट हम मेक्स या कुक या कोई भी वर्ड लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर हम आईएनजी उनके साथ लगाएंगे कि शी कुक्स मील, सॉरी शी इज़ कुकिंग मील, ठीक है, या दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो प्ले जो है वो मेन वर्ब है, उनके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया हुआ है। ठीक है, जबकि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट या लगाते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव है, और या नहीं लगाते अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं, और एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, और इसमें हम देख सकते हैं कि पहला हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि सिंगुलर नाउन्स के साथ इज़ लगाया जाएगा। फिर है मेन वर्ब गो, और गो के बाद हमारे पास आया है आई एन जी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आई एन जी को पुट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है इट इज़ नॉट एम्बेरसिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो हमारे पास इट है, ठीक है, तो इट एक्चुअली ये भी एक सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ हमने इज लगाया हुआ है, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इस वजह से हमने नॉट पुट किया हुआ है। इसके बाद सेंटेंस जो है हमारे पास वो है इज शी कुकिंग मील। ठीक है, कि क्या वो मील पका रही है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये भी एक सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर प्रोनाउन इसमें यूज़ किया गया है शी, तो इस वजह से हमने इज़ लगाया हुआ है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इस वजह से हमने इसको फर्स्ट पे लाया हुआ है, और फिर वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की हुई है, और वो ये है कि हमने क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाया है। लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने क्वेश्चन मार्क को ज़रूर पुट करना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सेंटेंस है वो ये है कि आई एम शिफ्टिंग टू स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि शिफ्टिंग जो है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके साथ हमने आईएनजी पुट किया हुआ है। जबकि एम जो है ये हमारे पास आई के साथ आ गया है, चूँकि हमने एक्सेप्शनल केस का पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि आई, चाहे आप इसको एक्सेप्शनल केस का नाम दे या ना दे, लेकिन आपको इतना रिमेंबर होना चाहिए कि हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, इज़ आर एम। इस सिंगुलर के लिए है, आर प्लूरल के लिए, और एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप आई के साथ लगा सकते हैं। एम और किसी भी चीज़ के साथ आपने नहीं लगाना है। तो इसके साथ ही हमारे वीडियो का हो गया दी एंड। होपफुली कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शंस में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।